नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और डिजाइन आप लोगों ने वैसे देख लिया था, ये जब मैंने रील शॉर्ट डाला था तब। और ये तीज से एक दिन पहले का है। 15 तारीख की तीज थी और 14 तारीख को रात को मैं मेहंदी लगा रही थी। सुबह के टाइम में मतलब 15 तारीख को 15 अगस्त और हरियाली तीज दोनों थे। और मैंने भी सभी की तरह अपनी हरियाली तीज की जो है, जो ज्यादा तो की नहीं थी, लेकिन थोड़ी अपनी तैयारी मैंने की हुई थी कि मुझे क्या सूट पहनना है और क्या मुझे श्रृंगार करना है, कैसे। पीहू को स्कूल जाना था, रूही कृष्णा का ऑफ था, तो बस उसी को ही था। और वो भी जल्दी जाना था, उसको भी 6:30 बजे निकल जाना था, तो इसीलिए। हालांकि ये अलग बात है कि सारी तैयारी करने के बावजूद भी मैं जो हरियाली तीज है वो नहीं मना पाई। और उसका कारण मैं आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं मेहंदी लगा रही थी और फर्स्ट टाइम ये वाला जो पैटर्न है ये मैं ट्राई कर रही थी। शायद इसको पता नहीं शाही मेहंदी बोलते हैं या कुछ दोहा मेहंदी करके बोलते हैं या क्या बोलते हैं। मैं इसके नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि जब मैं कहीं और देखती हूँ तो एक जगह मुझे वो शाही मेहंदी नजर आता है, शाही मेहंदी डिजाइन, एक जगह मुझे कहीं पे दोहा नजर आता है डिजाइन। पता नहीं, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस वाले मेहंदी का पैटर्न, मतलब जो डिजाइन है वो क्या है। लेकिन हाँ, ये है कि लगने के बाद मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब मैं इसको बना रही थी तो बनाते बनाते पता नहीं मुझे ऐसा लगा एक बार को कि नहीं, मेहंदी जो है वो अच्छी नहीं लग रही। और मैं इसको हटाने वाली थी, लेकिन फिर पीहू भी कहने लगी और मेरी फ्रेंड भी एक आई हुई थी इस टाइम पे यहाँ पे। तो वो भी कहने लगी कि नहीं, अच्छी लग रही है और इसको पूरा करो तो ये अच्छी लगेगी। मैं कहा चलो भाई, कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले बैक हैंड पे लगाए। बैक हैंड पे तो जैसे तैसे करके मैंने कर लिया, लेकिन फ्रंट हैंड पे तो बस फिर मैंने फटाफट किया। डिजाइन जहां से पूरा हुआ हो गया, जो मुझे दिखा वो। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतनी सारी मेहंदी मैंने अपने अकेले एक हाथ पे खर्च कर दी, और बचा बचा के करने में। क्योंकि अगर इनको फिल करती ना तो प्रॉपरली फिल होने थे, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। लेकिन थोड़ी थोड़ी मेहंदी करके लगाने के चक्कर में कई जगह ऐसे हो रहा है कि मतलब दूर से तो दिखता नहीं, लेकिन बहुत गौर से देखते हैं तो पता लगता है कि बीच बीच में कहीं पे जो है बीच में जगह दिखती है। तो यहाँ पे देखिए जी, कुछ डिजाइन में लगा रही हूँ। और हाँ, ये है कि ऊपर वाले की उससे थोड़े थोड़े सारे ही काम मैं कर लेती हूँ। काम चल जाते हैं मेरे, इतना मैं कर लेती हूँ और इतना ही मुझे चाहिए होता है। मुझे ना तो किसी में एक्सपर्ट बनने की जरूरत पड़ती और ना किसी में परफेक्ट होने की। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जितनी हूँ, मुझे उसी में संतुष्टि रहती है कि नहीं भाई, कम से कम मेरा काम चल रहा और मुझे काम आ रहा। बस मेरा इतना ही संतुष्टि के लिए, मेरी इतनी ही चीज मुझे काफी है। तो ये देखिए, यहाँ पे काफी टाइम लगाने के बाद जो है मेरी मेहंदी कंप्लीट होने वाली थी। बैक हैंड के बाद फिर मैंने फ्रंट हैंड पे लगाई। तो जी, लगभग 1 डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये वाला फाइनली मेरा मेहंदी का डिज़ाइन जो है पूरा हो गया। यहाँ से ख़राब भी हो गई, लग गया यहाँ पे करते हुए ना ऐसे। बल्कि बैक हैंड की ज़्यादा अच्छी लगी और फ्रंट हैंड की मैंने लगाई जल्दी जल्दी में, तो इतनी खास नहीं मुझे लग रही। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करूँगी ना किसी बच्चे के हाथ पे कैसे भी, तो और अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, अच्छी लग रही है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का डिज़ाइन ट्राई किया। पीछे से लगी वो इतनी बड़ी में क्या? पीछे से? अरे इधर। हाँ, ये लग गई है तो मैंने देख लिया, अभी तो बताया यहाँ पर लग गई। पर कोई नहीं, वो डिजाइन तो हो गया, वहाँ पे चढ़ जाएगी इतनी। ये देख, अच्छी लग रही है। और ये है कि अगर मैं रेगुलर करना शुरू कर दूँ ना ये काम, जितना टाइम मुझे इस मेहंदी को लगाने में लगा, अगर मुझे आधा घंटा लगा, अगर मैं इसे रोज़ लगाऊँ ना मेहंदी, अगर प्रैक्टिस हो जाए, तो ये काम मेरा 15 मिनट का है। बिना उसमें ही मुझे फिर भी ठीक ठाक टाइम लग गया, इतना नहीं लगा। मैंने 9 बजे के करीब लगानी शुरू करी थी, 10 बज रहे, तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगा मतलब इस वाले डिजाइन को। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने अपने हाथ पे, एक हाथ पे 2 मेहंदी के कोण ख़त्म करे। जो मुझे वहाँ से कीर्तन में से जो राधा रानी जी के उसके नाम के मिले थे ना, वो वाले दोनों कीप लग गई इस पे, बिल्कुल पूरा पूरा ही पटा। तो ये देखिए, अच्छा लग रहा है, देखिए। कोई नहीं, तो फिर किससे इतनी बातें करती? वीडियो से। चलो। मैं आधे से ज़्यादा इसी से ही बात करूँ, अपने आप से ही। चलिए जी, अभी देखते हैं इसको, धुआं धां देंगे कुछ। वो मूंग की दाल का कह रही है, लौंग का। अरे वो नहीं है क्या? क्या बोल लग रहा अभी है? पूछ रहा मूव। हाँ, लौंग सेक लो, हो जाएगा। अब लौंग कहाँ ढूंढूं? है लौंग हमारे? मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता। मुझे लग नहीं रहा है, बनाते हो। देखते हैं, ढूंढूंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे।
सुबह का टाइम है और टाइम 5:15 हो रही और आज है 15 अगस्त और साथ में हरियाली तीज। तो आपको दोनों की ही बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे। कौन सा फ़ोन बज गया? अच्छा, तो जी 5:16 होगी। तो पीहू का है आज प्रोग्राम। पीहू को जाना है स्कूल का इसको पंचकुला जाना है। स्कूल की ही तरफ से पूरा स्कूल का ही जाएगा। और रूही कृष्णा तो नहीं जाएंगे, तो इसको तैयार भी करना है और साथ में इसका थोड़ा बहुत खाने के लिए भी इसे देना है। वैसे तो स्कूल में दे देते हैं, कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी दूंगी। तो बस पहले मैं नहाया हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं इसके लिए बनाऊंगी कुछ। तब तक ये भी अपना तैयार होना शुरू करेगी, ड्रेस वगैरह डाल लेगी, फिर उसके बाद देखती हूँ मैं। तो जी देखिए, मैं नहा के आ गई थी और नहाने से पहले मैंने जो है आलू उबलने रख दी थी मैं, क्योंकि पीहू जो है वो सैंडविच लेके जाने के लिए बोल रही थी। वैसे तो वहां पे रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलता है, लेकिन और फिर बाद में उनको मैकडोनल्ड वगैरह भी लेके गए, तो मैकडोनल्ड ही होता है शायद वो। तो वहां पे भी लेके गए उनको। और पर ये है कि अपनी संतुष्टि के लिए थोड़ा सा होता ही है माँ बाप को। वहां पे कुछ भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। नहा धो के आने के बाद मैं अपना कर रही हूँ श्रृंगार। ज्यादा तो मैं करती नहीं, 16 श्रृंगार तो कहाँ ही, मैं तो अपने 3 श्रृंगार करती हूँ। बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, ये 3 श्रृंगार मेरे होते हैं। और देखिए, जब मैं नहा के आई, तैयार हो गया, उसके बाद पीयू भी अपना नहा धो के आ गई थी। और इनके स्कूल से इसको यो कॉस्ट्यूम मिला था कुछ तिरंगे से कलर का। और बड़ा खतरनाक कॉस्ट्यूम था जी। बता नहीं सकती मैं आपको कितना खतरनाक कॉस्ट्यूम था ये। खैर, यहाँ पे इसको बालों में बन बना के जाना था और थोड़ा बहुत मेकअप करना था। वैसे तो मैंने इसको थोड़ा बहुत जो मैंने किया कर दिया, बाकी मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा स्कूल में मैडम अपने आप करा देंगी जैसा भी कराना हो। वैसे तो मैं इसको हर बार करके भेजती हूँ तैयार। लेकिन इस दिन क्या हुआ कि मुझे सुबह से ही गर्दन में मेरी दर्द महसूस हो रहा था। और आप सभी जानते हैं कि गर्दन में दर्द मोस्टली सर्वाइकल की वजह से हो रहा है। और सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो काफी टाइम से मुझे हो ही रही है। 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर हो जाती है। और मैं तो जैसे कैसे करके सिकाई, मतलब बर्फ से सिकाई वगैरह करके, या कभी गरम उसकी जो हमारे मेरे पास वो इलेक्ट्रिकल जो है ना रिलीफ के लिए, उसको हीटिंग पैड से बोलते हैं, क्या आप बोलते हैं, वो है। कभी उससे, कभी उससे, कभी कैसे करके तो मैं अपना काम चला चला रही थी। मैं दवाई में नहीं खाती, बहुत रेयरली जब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे से बर्दाश्त, तब जाके मैं दवाई खाती हूँ। नहीं तो मैं इसी से ही अपना थोड़े थोड़े से जो ये होम रेमेडीज है, इनसे मैं काम चला लेती हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे पीहू को झुक के काम मतलब तैयार कर रही ना, तो जितनी मेरी गर्दन झुक रही है उसी हिसाब से मेरे को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बल्कि पीहू का श्रृंगार भी इस बार मेरे से ना अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मेकअप का जो ये स्कूल में करती है। नहीं तो मैं इसको हर बार अपने आप ही बहुत अच्छे से तैयार करके भेजती हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा मैं और झुकी या थोड़ी देर में और रही तो मेरी गर्दन गिर जाएगी नीचे। और जैसे जैसे बस मैं अपना करती रही, मैंने संभालती रही, बर्दाश्त करती रही। मैं कहा चल हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक। और करते 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 ये हुआ कि जब तीज मनाने का टाइम आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब तैयार होंगी। और क्या बोलते हैं, तैयार होके अपनी जो थोड़े बहुत होते ही हैं सभी के ही, वो करूंगी। तो उस टाइम पे मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मेरा मन, मतलब आपको पता ही है कि सर्वाइकल में वोमिटिंग वगैरह का इशू बड़ा होता है, माइग्रेन में और इसमें सर्वाइकल में, दोनों में ही। तो बहुत दिक्कत मुझे उस टाइम पे होगी। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई मैं आगे कुछ कर लूं। मैंने तो भगवान जी के आगे हाथ जोड़ लिए अपना, मैंने कहा भगवान मुझे क्षमा करो, और नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जी सारी तैयारी करने के बावजूद भी मैं जो तीज है वो नहीं मना पाई। खैर कोई बात नहीं जी, मैं अपनी हर चीज को इसमें संतुष्ट रखती हूँ अपने आप को कि ऊपर वाला जो कर रहा वो अच्छा ही कर रहा। क्या पता ऊपर वाले ने क्या सोचा होगा, क्या नहीं सोचा होगा, तो उसकी मर्जी के बिना मैं तो मानती नहीं कि कुछ भी होता है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो।
तुम मनी तो भी उनकी मर्जी होती, नहीं मनी तो भी उनकी मर्जी, बस इतने पे मेरी अपनी संतुष्टि है। तो खैर यहाँ पे मैंने पीहू के लिए सैंडविच बनने के लिए रख दी है, आलू उबल गए थे। तो जब तक सैंडविच हो रही है कुक, तब तक मैं इसके पीहू के लिए ही थोड़ा सा ये बना दूंगी, क्या है ये, बनाना शेक। तो ये बना दूंगी, सिर्फ पीहू पीहू के लिए ही मैं बनाऊंगी, अभी ज्यादा नहीं बनाने की, मैंने कहा वो पी के चली जाएगी। और 6:25 पे उसको घर से निकलना था, तो फिर मैंने उसको तैयार भी किया। उसके बाद यहाँ पे ये भी अपने जो काम है ये मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसके लिए सैंडविच बननी रख दी थी। तो फिर मैंने ये बल्कि पूरी आलू भी इसलिए रख रखे थे, मैंने कहा कुछ खाने का बनाऊंगी, आलू की सब्जी वगैरह और पूरी रायता वगैरह, या ज्यादा कुछ नहीं तो आलू की कचौरी बना लूंगी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है आलू की कचौरी। लेकिन किसके कहाँ, क्या क्या करे। तो यहाँ पे देखिए सैंडविच बन गई थी, मैंने बस पीहू के लिए ही बनाई थी 2 की, तो वो ही मैंने बनाई है। बाकी तो कृष्णा और रूही तो सो ही रहे थे, तो मैंने कहा जब मैं उठेंगे उनके लिए मैं तब बना दूंगी, या जो मैं खाएंगे वो मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए पीहू के लिए रखी है, पहले मैंने 2 रखी, फिर वो कहने लगी कि मम्मा 2 ही रख दो, फिर बस मेरा मन नहीं मानना तो मैंने एक और रख दी। मैं कहा चलो कोई नहीं। खैर यहाँ पे मैं उसके बाद बनाने लगी थी चाय अपने लिए। पीहू के डैडी चले गए थे पीहू को छोड़ने के लिए, जो यहाँ पे छोटा स्कूल है ना इनका, WKD है, यूनिशन किंडर वर्ल्ड। हाँ, WK, नहीं नहीं, UKW सॉरी। तो जो इनका स्कूल है उसकी छोटी ब्रांच ब्रांच जो है वो यहीं पे ही है, पिंजौर में ही। तो वहां पे जाना था इसको छोड़ने के लिए, फिर वहां से स्कूल की जो बस है, मतलब जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रखा था जिन्होंने, उनको जाना था वहीं से ही, तो फिर ये जा लेते उसको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने ही लिए, इन्होंने मना कर दी थी इसके डैडी को, क्योंकि कई दिन से इनको जो बैक पेन है इनका वापस से बहुत ज्यादा हो रहा। और वो होता है इनको क्यों है कि जैसे थोड़ा बहुत वजन उठा लेते हैं, पार्सल वगैरह आते हैं ना बड़े बड़े नग, तो थोड़ा बहुत अगर उनको हेल्प करवा दे तो इनकी मसल्स में दिक्कत हो जाती है। तो पिछले 4-5 दिन से इनको मसल्स पेन बहुत ज्यादा हो रहा। जो पहले वाली कंडीशन थी ना इनकी वो ही होगी, और जबकि उन्होंने इनको मना किया था कि आपको वजन नहीं उठाना लगभग 6-7 महीने तक, तो बिल्कुल नहीं। और हमारे तो प्राणपति 2 महीने भी नहीं होने दिए ढंग से, जिसमें इन्होंने वापस से अपना वो, बस ज्यादा यूं भी नहीं कह सकते कि वजन नहीं उठाया, लेकिन बस उनको सपोर्ट सा कर दिया। तो उसी में ही इनको उस दिन से दिक्कत हो रही थी, हो तो गया जब से दुकान हुई इधर तब से, क्योंकि भागा दौड़ी हुई उस टाइम पे ज्यादा इनकी। और फिर शिफ्टिंग वगैरह में इनको हुई दिक्कत, उस दिन से काम चला ही रहे थे, लेकिन अब तो 4-5 दिन से इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं भी उनकी भी, मैं जैसे अपने कंधों की करती हूँ, जैसे सर्वाइकल के दर्द में गर्दन और कंधों पे करती थी मैं, उससे बर्फ से सिकाई, तो इनकी भी कमर पे कर देती थी, तो थोड़ा बहुत इनको रिलैक्स मिलता था, लेकिन ज्यादा नहीं। तो बस क्या करें जी, टाइम है ही, निकालना पड़ता है। खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने अपने जो लड्डू गोपाल है इनको सबको भी ग्रीन कलर की पोशाक पहनाई थी, और केशव भी इधर ही थे, क्योंकि आशु इस टाइम पे गई हुई थी मायके, आप सभी जानते हैं। तो उस उनके वो जो केशव है वो भी इधर ही थे। तो यहाँ पे मैंने सबको ग्रीन कलर की पहनाई थी। गोविंद माधव और लाडली इनकी तीनों की तो एक जैसी होती है, तो केशव की सेम टू सेम तो थी नहीं मेरे पास, फिर जो ग्रीन कलर की एक पोशाक मेरे पास थी गोविंद की, फिर वो ही मैंने केशव को डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए लाडली का जो श्रृंगार है वो हो गया है, और गोविंद माधव के श्रृंगार में इतना टाइम नहीं लगता जितना अकेली लाडली के श्रृंगार में लगता है। तो यहाँ पे देखिए जी, काफी सारी ज्वेलरी इन्होंने ट्राई करी इस दिन, तब जाके कहीं इनको कुछ फाइनल हो पाया। तो यहाँ पे गोविंद है, ये हो गई है हमारी लाडली जी, और लाडली के केश देखिए आप, ये हो गए माधव और इधर हो गए हैं केशव। तो जी ये थे तीज के दर्शन मेरे लड्डू गोपाल के। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।